We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजरायली सेना ने गाजा में मकसद खत्म होने की घोषणा की, यानी गाजा में इजराइल ने हमास का सर्वनाश कर दिया। दावा है कि गाजा के 75% हिस्से पर इजराइल का कब्जा हो चुका है, लेकिन अभी भी ईरान की ताकत को इजराइल कम आंकने की गलती नहीं कर सकता। इजराइल का गाजा प्लान खात्मे का ऐलान। हमास की 5 ब्रिगेड को मात, बाकी पर घात। इजराइल का गाजा मिशन अपने मकसद के करीब पहुंच चुका है। दावा है कि गाजा के 75% हिस्से पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। अब इजराइल को एक आखिरी हमलावर रुख अख्तियार करना होगा। ये रणनीति क्या होगी इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले ईरान के प्रॉक्सी की उस साजिश को देखिए जो आने वाले वक्त में इजराइल को जद में ले सकता है। सराय अल कुद्स ने इस वर्चुअल वीडियो सिमुलेशन को रिलीज किया है। इसके जरिए तैयारी दिखाई जा रही है कि कैसे वेस्ट बैंक तक इजरायली सेना को निशाने पर रखना है, पहले टोह लेना है और फिर हमलों की बौछार कर देनी है। इसमें अल कुद्स ने अपने लड़ाकों को गोली, बम और ग्रेनेड से हमला करते हुए दिखाया है। इजरायली सेना ने सिक्योरिटी कैबिनेट के सामने कहा है कि वो गाजा मिशन को पूरा करने के करीब पहुंच चुकी है। दक्षिणी गाजा पट्टी में आईडीएफ के 143वीं डिवीजन ने फिलाडेल्फिया कॉरिडोर सहित राफा क्षेत्र पर अपना कब्जा पूरा कर लिया है। 36वीं डिवीजन ने हमास की दक्षिणी खान यूनिस बटालियन पर कब्जा कर लिया है, जिससे राफा के साथ जमीनी और भूमिगत दोनों तरह के संपर्क टूट गए हैं। नेतजारिम कॉरिडोर के आसपास के इलाके पर भी कब्जा कर लिया गया है, लेकिन सेंट्रल गाजा में हमास की अंतिम इकाई अभी भी संगठित रूप से काम कर रही है। इजरायली सेना ने कहा है कि एक बची हुई ब्रिगेड सेंट्रल कैप्स ब्रिगेड को अभी निशाना नहीं बनाया गया है, क्योंकि आसपास के मानवीय इलाके में शरण लिए हुए नागरिकों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। माना जा रहा है कि गाजा में ईरान अपने प्रॉक्सी के जरिए आखिरी जंग लड़ रहा है, लेकिन इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के बाद यह कहना आसान नहीं होगा कि ईरान इतनी आसानी से गाजा में इजराइल का पीछा छोड़ देगा। इसलिए सवाल है कि क्या इजराइल के गाजा प्लान को कामयाब माना जा सकता है। इजराइल के गाजा प्लान को पूरी तरह सफल नहीं माना जा सकता, क्योंकि इजराइल ना तो हमास को पूरी तरह से नष्ट करने में सफल हुआ है और ना ही अपने सारे बंधकों को छुड़ाने में। इधर ईरान के शिया धर्मगुरु ने डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को मारने की धमकी दे दी है कि ये अल्लाह के विरुद्ध है। लिहाजा अब खतरा इतना बढ़ चुका है कि इजराइल ईरान की मिसाइलों को और ईरान के न्यूक्लियर बम को और ईरान के रेजाइम को, इन सब को नष्ट करना चाहता है। इजराइल के इस गाजा दावा का सियासी हल भी निकलना बाकी है, यानी ईरान को इस इलाके से अलग देखना इजराइल की बड़ी भूल साबित हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।